हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का 9वां चैप्टर, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ये लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। इसका हम करेंगे सारांश, ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस पाठ के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु जी का प्रसिद्ध भाषण है। तो लेखक ने इस पाठ में एक और ब्रिटिश सरकार की मनमानी पर व्यंग किया है। उन्होंने बताया कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो किस तरह से अपनी मनमानी करती थी, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने अंग्रेज़ों के परिश्रमी स्वभाव और काम के प्रति लगाव को आदर की दृष्टि से देखा है। एक और वो व्यंग करते हैं कि ब्रिटिश सरकार किस तरह से मनमानी करती थी, लेकिन दूसरी ओर वो अंग्रेज़ों की तारीफ़ करते हैं उनके परिश्रमी स्वभाव के लिए, उनके काम के प्रति लगाव के लिए। तो लेखक ने अपने भाषण में हिंदुस्तानियों की कमियों का वह वर्णन किया है। तो उन्होंने बताया है कि हिंदुस्तानियों में क्या क्या कमियां हैं। तो भारतवर्ष की उन्नति के लिए जनसंख्या नियंत्रण, श्रम की महत्ता, आत्मबल और त्याग भावना को अनिवार्य कहा है। उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष की उन्नति तभी हो सकती है जब हम जनसंख्या है उस पर नियंत्रण रखें और श्रम की महत्ता को समझें। मतलब हमें परिश्रम करना चाहिए और आत्मबल और त्याग की भावना हमारे लिए अनिवार्य है भारतवर्ष की उन्नति के लिए। तो ये जो भारतवर्ष की उन्नति चैप्टर है वो लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। उनका प्रसिद्ध भाषण है और लेखक ने इस पाठ में जहाँ एक और ब्रिटिश सरकार की मनमानी पर व्यंग किया है, वहीं दूसरी ओर अंग्रेज़ों की तारीफ़ की है उनके परिश्रमी स्वभाव के लिए और काम के प्रति लगाव को देखकर। उन्होंने कहा है कि वो बहुत मेहनती होते हैं और काम के प्रति उनका बहुत अधिक लगाव होता है, मतलब वो बहुत मेहनत से काम करते हैं। तो लेखक ने अपने भाषण में हिंदुस्तानियों की कमियों का वर्णन किया है। तो उन्होंने बताया है कि भारतवर्ष की उन्नति के लिए जनसंख्या नियंत्रण, श्रम की महत्ता, आत्मबल और त्याग भावना अनिवार्य है। तो लेखक बलिया में स्नान पर्व पर गए थे। स्नान का पर्व था बलिया ज़िले में, तो वो वहाँ पर गए थे। वहाँ पर देश के विभिन्न स्थानों से प्रत्येक जाति का आदमी आया हुआ था। तो देश के हर स्थान से वहाँ पर लोग आए हुए थे। तो यहाँ इतने आदमी इकट्ठे होना उस समय के कलेक्टर रॉबर्ट साहब बहादुर के कारण हुआ था। तो इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे हुए थे, क्योंकि स्नान का पर्व था और ये संभव हो पाया था रॉबर्ट साहब बहादुर के कारण। तो लेखक रॉबर्ट साहब को बादशाह अकबर के समान मानते थे। जैसे अकबर के दरबार में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल थे, वहीं रॉबर्ट साहब के साथ मुंशी चतुर्भुज सहाय और मुंशी बिहारी लाल साहब थे। तो लेखक हिंदुस्तानियों को रेलगाड़ी मानता था जिस पर तरह तरह के टैक्स लगे हुए थे और इसका इंजन किसके पास था, ब्रिटिश सरकार के पास। वैसे भी हम लोग बिना किसी के चलाए चल नहीं सकते। तो लेखक यहाँ पे हमारे हिंदुस्तानी उन पर व्यंग करते हैं कि हम लोग कोई भी काम तब तक नहीं करते जब तक कि हमसे करवाया नहीं जाता। हम पीछे से कोई लाठी नहीं चलाता तब तक हम कोई काम नहीं करते। तो लेखक बलिया में जो स्नान पर्व था उस पर गया था। वहाँ पर देश के सभी स्थानों से लोग आए थे, प्रत्येक जाति का आदमी वहाँ पर आया हुआ था। ये संभव हो पाया था कलेक्टर रॉबर्ट साहब की वजह से। तो लेखक रॉबर्ट साहब को बादशाह अकबर के समान मानता था। जैसे अकबर के दरबार में जैसे अबुल फकर, बीरबल, टोडरमल थे, वैसे ही रॉबर्ट साहब के दरबार में मुंशी चतुर्भुज सहाय और मुंशी बिहारी लाल साहब जैसे लोग थे। तो लेखक हिंदुस्तानियों को रेलगाड़ी मानता था जिस पर तरह तरह के टैक्स लगे हुए थे और इसका इंजन चला रहा था ब्रिटिश सरकार। ये रेलगाड़ी चलती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, मतलब हम हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे थे। वैसे भी हम लोग बिना किसी के चलाए चल नहीं सकते। जब तक हमारी ताकत का हमें एहसास नहीं कराया जाता तब तक हम कोई काम नहीं करते हैं। फिर लेखक आगे कहते हैं कि उस समय राजा महाराजा नवाब रईसों के पास अपनी झूठी प्रशंसा से ही फुर्सत नहीं थी। तो उस समय के जो राजा महाराजा थे, नवाब, रईस, ये लोग थे, उनको अपनी प्रशंसा करवाना बहुत अच्छा लगता था। लोग इनकी प्रशंसा करते थे और खुश होते थे ये लोग। तो इसलिए प्रजा के विषय में कौन सोचे। तो ये लोग प्रजा के विषय में इतना नहीं सोचते थे जितनी कि अपनी प्रशंसा सुनने का इनको शौक़ था। तो प्रजा की दशा जो थी बहुत शोचनीय थी, अच्छी नहीं थी, ठीक नहीं थी। तो बहुत पहले जब आर्य लोग जो हिंदुस्तान आए थे
तो उन्होंने वहाँ के रीति रिवाज, नीति विचार सब राजा और ब्राह्मणों से सीखे थे। तो बहुत पहले जब आर्य लोग हिंदुस्तान आए थे तो उन्हें वहाँ के रीति रिवाज, नीति विचार सब राजा और ब्राह्मणों ने ही सिखाए थे। यदि वे लोग अब चाहें तो हमारे देश की स्थिति सुधर सकती है। अगर हम चाहें और ये लोग चाहें तो हमारे देश की स्थिति को सुधार सकते हैं, लेकिन उन लोगों को तो आलस्य और झूठी प्रशंसा ने घेर रखा है। एक वह समय था जब हमारे पास कोई साधन नहीं था, तो उस समय हमारे पूर्वजों ने क्या किया था? जब कोई साधन नहीं था उस समय भी हमारे पूर्वजों ने बाँस की नलियों से तारा ग्रह की गति लिखी थी। मतलब बाँस की नलियाँ बनाई थी, उससे तारे की जो गति थी वो लिखी थी। अब ठीक वैसे ही तारा ग्रह की गति है उसको लिखने के लिए दूरबीन बनाई जा रही है। 16 लाख रुपए की लागत आती है जिसमें उससे हमारे जो तारा ग्रह हैं उनकी गति लिखी जाती है। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बाँस की नलियों से ही तारा ग्रह की गति लिखी। आज हमारे पास हज़ारों प्रकार के यंत्र हैं, पुस्तकें हैं, लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। हम लोग बहुत आलसी हैं। हम लोग तो म्यूनिसिपैलिटी की कचरा फेंकने वाली गाड़ी बने हुए हैं। तो उस समय सभी देश उन्नति की राह पर दौड़े जा रहे थे और हम वहीं के वहीं खड़े मिट्टी खोद रहे थे। मतलब हम कोई प्रयास नहीं कर रहे थे कुछ भी करने का। तो हम लोगों से अच्छे तो जापान के लोग हैं जो उन्नति कर रहे हैं। ऐसे उन्नति के समय में यदि कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता तो यही कहा जाएगा कि उस पर भगवान का कोप है। हमें सब तरह की सुविधाएं मिली हुई हैं, सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन हम आलस्य में पड़े हुए हैं। हम देश का विकास कर ही नहीं रहे हैं। हम बिल्कुल यह सोच रहे हैं कि देश का विकास करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कोई ना कोई तो कर ही लेगा। लेकिन वो कहते हैं ऐसे तो जापान के लोग अच्छे हैं जो उन्नति कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ऐसे उन्नति के समय में यदि कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता, हम पे सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, फिर भी अगर हम आगे नहीं बढ़ना चाहते तो यही कहा जाएगा कि हम पर तो कि जो पब्लिक है, जो जनता है, उस पर भगवान का कोप है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि पहले ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे, नवाब रईस होते थे, उनको झूठी प्रशंसा से ही फुर्सत नहीं थी, इसलिए प्रजा के विषय में कौन सोचे। तो प्रजा की दशा बहुत शोचनीय थी। बहुत पहले जब आर्य लोग हिंदुस्तान आए थे तो उन्हें वहाँ के रीति रिवाज, नीति विचार सब राजा और ब्राह्मणों ने ही सिखाए थे। यदि वो लोग अब भी चाहें, जो आर्य लोग हैं और लोग हैं, अगर वो अब भी चाहें तो हमारे देश की स्थिति को सुधार सकते हैं, लेकिन उन लोगों को तो आलस्य और झूठी प्रशंसा ने घेर रखा है। एक समय था जब हमारे पास कोई साधन नहीं थे, तो उस समय भी हमारे पूर्वजों ने क्या किया था? बाँस की नलियों से तारा ग्रह की गति का पता लगाया था। लेकिन अब वैसी ही दूरबीन जो है वो बहुत अधिक लागत में बनती है। 16 लाख रुपए की लागत की दूरबीन बनती है जिससे कि तारा ग्रह की गति लिखी जाती। तो आज हमारे पास हज़ारों प्रकार के यंत्र हैं, पुस्तकें हैं, सब कुछ है, फिर भी हम कुछ नहीं करना चाहते। तो इस समय सभी देश उन्नति की राह पर दौड़े जा रहे हैं और हम वहीं के वहीं खड़े मिट्टी खोद रहे हैं। मतलब हम प्रयास ही नहीं कर रहे कुछ करने का। तो हम लोगों से अच्छे तो जापान के लोग हैं, तो हमसे तो अच्छे जापान के लोग हैं जो उन्नति कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके देश में इतनी तरक्की हो रही है। तो ऐसे उन्नति के समय में यदि कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता तो यही कहा जाएगा कि उस पर भगवान का कोप है, मतलब भगवान उससे क्रोधित है। आगे लेखक कहते हैं, तो लेखक को उसके मित्रों ने भारत की उन्नति कैसे हो इस पर बोलने के लिए कहा। तो लेखक ने भागवत का एक श्लोक था उसको सुनाया, जिसका अर्थ होता है, मनुष्य जन्म लेकर गुरु की कृपा प्राप्त करके तथा भगवान का आशीर्वाद साथ हो तो भी मनुष्य संसार सागर को पार ना करे तो उसको क्या कहना चाहिए? आत्महत्यारा कहना चाहिए। तो यहाँ पर यही कहा गया कि लेखक ने जब बताया कि उन्नति कैसे होनी चाहिए हिंदुस्तान की, तो उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ था, भगवान का आशीर्वाद था, गुरु की कृपा थी, लेकिन फिर भी हमने उन्नति नहीं की, संसार सागर को पार नहीं किया, तो ऐसे इंसान को आत्महत्यारा कहना चाहिए। मतलब उसने अपनी आत्मा की हत्या ही कर दी। तो उस समय ऐसी स्थिति हिंदुस्तानियों की थी। उन्हें अंग्रेजी सरकार से सब कुछ मिला था, ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई कमी थी, लेकिन उन्होंने उन्नति करनी चाहिए नहीं। तो हम लोग कुएं के मेंढक बने रहे, काठ के उल्लू और पिंजड़े के गंगाराम ही बने रहे। तो लोगों से उन्नति की बात करो तो वो कहने लगते हैं कि उन्हें काम से ही फुर्सत नहीं। मतलब उनका कहना ये होता है कि हमें काम से फुर्सत ही नहीं है, हम अपने बारे में सोचें कि देश के बारे में सोचें। यह काम उनका है जिनका पेट भरा हुआ है। तो जिनके पास खूब रुपया पैसा है, पेट भरा हुआ है,
भाई ये काम कर सकते हैं, देश के बारे में सोच सकते हैं, हमें तो अपनी रोजी रोटी से ही फुर्सत नहीं मिलती। परंतु ऐसा कहना भूल है, क्योंकि जो इंग्लैंड के लोग थे, मतलब ब्रिटिश जो थे, उनका भी पेट खाली था, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक हाथ से पेट भरा और दूसरे हाथ का उपयोग उन्होंने देश की उन्नति में लगाया। अगर हम चाहते तो हम भी अपने देश की बहुत उन्नति कर सकते थे, लेकिन हम अपनी समस्याएं लेकर बैठे रहते हैं कि हमारा पेट ही नहीं भरा है, हम क्या करें, हम पहले कमाएंगे, खाएंगे क्या, हम नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे। तो जो हमारे देश के लोग हैं वो हमेशा क्या करते हैं, बातें बनाते हैं, लेकिन और देश के जो लोग हैं उनका कहना है लेखक का, वो काम भी करते हैं और अपना रोजी रोटी है उसका भी इंतज़ाम कर लेते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि वहाँ लोग खाली बैठना पसंद नहीं करते, वे लोग गप्पों में भी देश के भविष्य की बातें करते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या करते हैं, लोग खाली बैठते हैं, कभी ताश खेल रहे हैं, गप्पे हाँक रहे हैं, लेकिन और देशों के लोग ऐसा नहीं करते, उन्हें खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर वो खाली भी बैठे होंगे, बातें कर रहे होंगे, तो देश के भविष्य की बातें कर रहे होंगे कि इस तरह से हमारे देश की उन्नति हो, हमें क्या करना चाहिए। इसके विपरीत हमारे यहाँ खाली बैठकर चिलम पीना, गप्पे मारना, जितना लोग खाली बैठते हैं उससे उतना बड़ा अमीर समझा जाता है। अगर यहाँ पे लोग खाली बैठते हैं तो लोग ये सोचते हैं देखो कितना अमीर है। तो मलूक दास जी ने ऐसे लोगों पर दोहा लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। तो यहाँ पर यही कहा गया कि जैसे अजगर होता है और पंछी होते हैं, मतलब पक्षी होते हैं, वो कोई काम नहीं करते, वो अपना ऐसे ही पड़े रहते हैं आलस्य में। तो इनके जो दाता होते हैं, मतलब भगवान होते हैं, वही इनकी देख रेख करते हैं, वही इनका खाने पीने का प्रबंध करते हैं। तो हमारे चारों ओर ऐसे ही लोगों का बोलबाला है, मतलब जैसे अजगर है, पक्षी हैं, इस तरह के लोगों का ही बोलबाला है। मतलब हम आलस्य में पड़े हुए हैं, जो मिल गया वो खा लिया। तो अमीरों की जी हजूरी करना ही हमारा काम रह गया है। इससे हिंदुस्तान की दशा बिगड़ रही है। जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य की गिनती बढ़ती जा रही है और रुपया कम होता जा रहा है। तो हमें रुपया बढ़ाने का उपाय सोचना चाहिए। तो उसके लिए राजा महाराजा से कोई उम्मीद मत रखो। पंडित जी भी कथा में कोई उपाय नहीं बताएंगे, जो पंडित हैं वो भी कथा में कोई उपाय नहीं बताएंगे। हमें राजा महाराजा हैं उनसे भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उनको तो बस अपनी प्रशंसा के जो पुल बांधेगा उससे ही वो प्रसन्न रहते हैं। मनुष्य को अपना आलस्य छोड़कर परिश्रम करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, आलस्य को त्याग कर हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। इससे क्या होगा, देश की उन्नति होगी। उन्नति की दौड़ में भाग लेना चाहिए। उन्नति की दौड़ में हमें क्या करना चाहिए, भाग लेना चाहिए, मतलब हमें उन्नति के प्रयास करना चाहिए। यदि हम लोग पिछड़ गए तो फिर कोई हमें ऊपर नहीं उठा सकता। लेखक ने पृथ्वीराज का उदाहरण दिया है कि जब उसे तीर मारने का अवसर मिला तो उन्होंने भी, जबकि उनकी आंखें नहीं थी, तब भी उन्होंने गयासुद्दीन को मार गिराया। तो इसलिए अगर हम परिश्रम करते हैं उन्नति कर पाएंगे। अगर हम आलस में ही पड़े रहेंगे तो कोई भी हमें आगे बढ़ा नहीं सकता। तो अब ब्रिटिश राज में उन्नति के अवसर है, उसका लाभ उठाओ। सब चीज़ों में उन्नति करनी चाहिए, उन बातों का साथ छोड़ देना चाहिए जो उन्नति के मार्ग में बाधा बनती हों। तो यहाँ पर लेखक का मतलब कहने का यही है कि हमें आलस्य को त्याग कर हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, इसी से देश का विकास होगा। तो लेखक कहते हैं देश का भला सोचने वाले लोगों को अपना सुख, धन तथा मान का बलिदान करना चाहिए। तो देश का जो भला सोचते हैं उनको अपने सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए, धन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को उनको बलिदान करना होगा, तभी देश का विकास होगा। अपने अंदर की कमियों के मूल कारण को ढूंढकर दूर करना चाहिए। हमारे अंदर क्या कमियां हैं उनको ढूंढना चाहिए। तो देश की उन्नति के लिए यदि बदनामी भी गले लगानी पड़े तो तैयार रहना चाहिए। हो सकता है हम अगर देश की उन्नति करना चाहें तो हमें बदनामी का भी सामना करना पड़े, लेकिन इन सब के लिए हमें तैयार रहना होगा। उसके बिना देश का भला नहीं हो सकता। तो लेखक लोगों को कुछ बातें बताते हैं जो लोगों को सुधरने तथा उन्नति करने में योगदान देती हैं। सबसे पहले मनुष्य को अपने धर्म में ही उन्नति करनी चाहिए। धर्म में ही उन्नति का सार है। जैसे आज के दिन बलिया में सभी लोग स्नान पर्व के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ लोग आपस में मिलकर अपने सुख दुख की बातें करते हैं, अपना व्यापार करने के लिए भी आए हुए हैं। तो महीने में 1-2 व्रत करने से शरीर क्या होता है, शुद्ध रहता है। दीपावली पर घर तथा बाहर का वातावरण स्वच्छ हो जाता है। होलिका दहन से जो बसंत की बिगड़ी हुई हवा होती है वो ठीक हो जाती है।
इस प्रकार धर्म नीति और समाज नीति दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं। तो लोगों ने धर्म का असली अर्थ समझने के स्थान पर धर्म को केवल ईश्वर के चरण कमल पूजने का साधन मान लिया है, पूजने का काम मान लिया है। तो धर्म के ठेकेदारों ने अपने स्वार्थ के लिए धर्म का स्वरूप ही बदल दिया। हम धर्म को जानते ही नहीं धर्म क्या होता है। आवश्यकता है आँख खोलकर धर्म के वास्तविक अर्थ को जानने की। जो बात मनुष्य के हित में है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म के हम लोग हैं, अगर किसी धर्म में कोई अच्छी बात कही जा रही है तो उसको मान लेना चाहिए। तो लेखक कहते हैं और जिस बात में अहित हो उसे त्याग देना चाहिए, मतलब जो हमारे हित में ना हो बात उसको त्याग देना चाहिए। धर्मशास्त्रों में विधवा विवाह, जहाज में सफ़र करना आदि को गलत नहीं बताया है, परंतु समाज में इन बातों का विरोध किया जाता है। छोटी उम्र में शादी करके बच्चे के विकास को रोकना नहीं चाहिए, उसे दुनियादारी की बातें सिखानी चाहिए। लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाहिए, उन्हें कुल धर्म, देश धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। सभी घरों के लोगों को आपस के सभी झगड़े जो हैं वो एकजुट होकर देश की उन्नति की ओर लेकर चलना चाहिए। मतलब हमें आपस में जो घर के कलेश हैं उन पर ध्यान न देकर हमें देश के हित के बारे में सोचना चाहिए। तो लेखक यहाँ पे क्या कहते हैं, और जिस बात में अहित हो उसे त्याग देना चाहिए। जो बात हमारे हित में ना हो उसे त्याग दें। धर्मशास्त्रों में विधवा विवाह, जहाज में सफ़र करना आदि को गलत नहीं बताया गया है, परंतु समाज में इन बातों का विरोध किया जाता है। तो धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि विधवा विवाह करना चाहिए और जहाज में सफ़र करना इसको गलत नहीं बताया गया, लेकिन समाज में इन बातों का विरोध किया जाता है। तो छोटी उम्र में शादी करके बच्चे के विकास को रोकना नहीं चाहिए। तो छोटी उम्र में बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए, इससे बच्चों का विकास रुक जाता है। उसे दुनियादारी की बातें सिखानी चाहिए। जब उम्र हो शादी की तभी विवाह करना चाहिए। और लड़कियों को खूब पढ़ाना लिखाना चाहिए, उन्हें कुल धर्म, देश धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। तो इस तरह हमारे देश का विकास हो सकता है। तो मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं को नीचा नहीं समझना चाहिए। मुसलमानों में हिंदुओं की तरह आपस में खाने पीने, जात पात का भेदभाव नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपनी दशा नहीं सुधारी। पुरानी बातों को भुलाकर आपस में मिलकर रहना चाहिए। लड़कों को लड़कपन में मीर हसन की मसनवी और इंद्र सभा पढ़ने को नहीं देनी चाहिए। तो उनका कहने का मतलब यही है कि बच्चों के विकास के लिए उन्हें अच्छी अच्छी पुस्तकें देनी चाहिए। और विधवा विवाह है, ये सब चीज़ें हैं, तो इनका जो विरोध किया गया है आज के ज़माने में, परंतु समाज में जो इनका विरोध किया जाता है कि विधवा है उनको विवाह नहीं करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटी उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को अच्छे से विकास बच्चों का हो जाए तभी शादी करनी चाहिए। बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। कुल धर्म और देश धर्म के बारे में बताना चाहिए। मुसलमान हैं, उनको हिंदुओं को नीचा नहीं समझना चाहिए। और मुसलमानों में हिंदुओं की तरह आपस में खाने पीने, जात पात का भेदभाव नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपनी दशा नहीं सुधारी। परंतु जो पुरानी बातें हैं उनको भुलाकर आपस में मिलकर रहना चाहिए। और अच्छी अच्छी किताबें हैं वो बच्चों को पढ़ने के लिए देनी चाहिए ताकि उनकी बुद्धि का विकास हो। रोज़गार की बातें सिखाएं कि किस तरह से काम करें, कौन सा काम ऐसा है जिसे सीखने से आगे उनको रोज़गार मिल सकता है। तो पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर भेजें जिससे वे वहाँ का काम सीख कर आएँ और देश की उन्नति में हाथ बढ़ाएं। लेखक आगे कहते हैं हिंदू लोगों को भी आपस में जात पात भूलकर प्रेम से रहना चाहिए। उनका कहने का मतलब यही है कि सभी लोगों को प्रेम भाव से रहना चाहिए। आपस के झगड़े समाप्त कर देश की उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। तो हिंदुस्तान में रहने वाला चाहे किसी भी जात, धर्म और स्थान का हो, उसे केवल देश हित की सोचनी चाहिए। तो मिलकर रहने से क्या होगा, काम बढ़ेगा, काम बढ़ने से रुपया बढ़ेगा और वह रुपया हमारे ही देश में रहेगा। आज हमारा धन बाहर के देशों की ओर जा रहा है। माचिस जैसी छोटी चीज़ों के लिए भी हम दूसरे देशों पर डिपेंड हैं, तो बाहर से मंगवाई जाती हैं ये चीज़ें। पहनने का कपड़ा भी बाहर से आता है। हमें इतना भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि अपनी निजी ज़रूरतें हैं उनके लिए हमें दूसरों पर निर्भर होना पड़े। तो अपने देश में ही ये सारी चीज़ें बनानी चाहिए, इससे हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा। विदेशी भाषा और वस्तु को अपनाने से देश की उन्नति संभव नहीं है। उसके लिए अपनी भाषा सीखनी चाहिए जिससे उन्नति हो सके। तो यहाँ पे लेखक का जो भाषण है वो समाप्त होता है
तो इस भाषण में उन्होंने यही बताया कि देश का विकास कैसे हो सकता है। हमें धर्म, जात पात ये सबको भूलकर देश की उन्नति के, देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। आप आलस्य को त्याग देना चाहिए। देश हित के बारे में ही सोचना चाहिए, काम बढ़ाने की सोचना चाहिए। और अपने देश का पैसा अपने देश में ही रहेगा अगर हम अपने देश में जो चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं अपने देश में ही बनाने लग जाते हैं। तो हमारी जो निजी ज़रूरतें हैं, मतलब अपनी जो ज़रूरतें हैं, उस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। उनको अपने देश में ही बनाना चाहिए, बाहर से ना मंगवाकर अपने देश का विकास करना चाहिए। विदेशी भाषा और वस्तु को अपनाने से देश की उन्नति संभव नहीं हो सकती। तो पूरे चैप्टर में उन्होंने यही बताया है कि हमें अपने देश का विकास किस तरह से करना चाहिए, अपनी भाषा सीखनी चाहिए और अपने देश का किसी भी तरह से विकास करना चाहिए। और छोटे मोटे जो हमारे झगड़े हैं उनको तवज्जो नहीं देनी चाहिए, मतलब उनके बारे में ज़्यादा ना सोचकर हमें देश के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।